हरे कृष्णा 14वां अध्याय और 19वां श्लोक। अभी तक भगवान ने 3 गुणों की बात की, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब इन तीनों गुणों से जो अतीत है उसकी चर्चा की जा रही है कि उसकी प्राप्ति किस चीज की होती है, वो क्या प्राप्त करता है अपने जीवन में। अब वो किस प्रकार से इन गुणों से अतीत हो सकता है, ये बात भी यहां पर भगवान ने बताई है। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक अगेन। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सो अधिगच्छति। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोऽधिगच्छति। न अन्यम, न माने नहीं, अन्य माने कोई दूसरा, गुणेभ्य माने गुणों के अतिरिक्त। 3 प्रकार के गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जब इन तीनों गुणों के अतिरिक्त न माने नहीं, अनुपश्यति माने देखता है। क्या देखता है? कर्ता। यदा माने जब। तो जिस समय दृष्टा, दृष्टा का मतलब है देखने वाला, मतलब जो विचारशील पुरुष है वो, तो उसके विषय में कह रहे हैं कि जब एक विवेकी पुरुष केवल गुणों के अतिरिक्त किसी अन्य को कर्ता नहीं देखता, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि स्वयं को कर्ता नहीं मानता। अर्थात वो ये देखता है कि जितने भी कर्म किए जा रहे हैं वो गुणों के द्वारा किए जा रहे हैं। भगवान पहले बताए हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इसलिए जो विवेकी पुरुष है, जो तत्वविद पुरुष है, वो कर्मों के अंदर नहीं बंधता। तो यहां पर भी वही कह रहे हैं, वो केवल दृष्टा मात्र है, इसीलिए उसको यहां पर दृष्टा की संज्ञा दी गई। कर्म हो रहा है उसके द्वारा और वो देख रहा है, लेकिन स्वयं को कर्ता नहीं मान रहा है, वो मान रहा है प्रकृति के गुणों के द्वारा क्रिया हो रही है। मेरे द्वारा, मेरे माध्यम से, मेरे शरीर के माध्यम से, मेरे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के माध्यम से प्रकृति ही अपने 3 गुणों के द्वारा कुछ क्रिया करा रही है मुझसे। तो मैं तो करता हूं नहीं, प्रकृति करता है, गुण ही करता है। गुणकर्ता का मतलब है प्रकृति, क्योंकि प्रकृति के ही ना 3 गुण, और इन गुणों के ही कार्य हैं। हमारा जो शरीर है, हमारा मन, हमारे बुद्धि, हमारी इंद्रियां, ये सब तीनों गुणों के कार्य हैं। सात्विक गुण का कार्य है, सात्विक अहंकार का कार्य है हमारा मन। राजसिक अहंकार का कार्य है हमारी ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, बुद्धि, प्राण। और जो तामसिक अहंकार है उसका कार्य है पंच महाभूत और पंच तन्मात्रा। तो यही सब तो मिलकर काम कर रहे हैं, हम कहां कर रहे हैं? आत्मा तो अकर्ता है। उसी बात को कह रहे हैं कि जब वो दृष्टा अर्थात विवेकी पुरुष जो देखने वाला है, वो केवल गुणों के अतिरिक्त और किसी को भी कर्ता नहीं मानता, नहीं देखता। गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, और गुणों से परे, गुणेभ्यश्च परम, परम माने परे, उससे अतीत। वेत्ति, वेत्ति माने अनुभव करता है, जानता है उसको। तब वो क्या करता है? मद भावम सोऽधिगच्छति, वो मेरे भाव को प्राप्त होता है। भगवान का भाव कैसा है? भगवान का भाव है गुणातीत, चिन्मय, सतचित आनंदमय। उस भाव को प्राप्त होता है। भगवान ने अपनी प्राप्ति का साधन बता दिया। तो वास्तव में पूरी भगवत गीता का उद्देश्य कहीं ना कहीं यही निकल कर आता है कि हमको अपने कर्तापन से मुक्ति चाहिए। ये कर्तापन का अभिमान ही हमको इस संसार में बार बार बांध रहा है। किसी भी प्रकार से हर एक जगह पर यही बात निकल के आ रही है, और इसको हम लोगों को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोऽधिगच्छति। हरे कृष्णा 14वां अध्याय और 20वां श्लोक श्रवण करते हैं। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। 20वां श्लोक इस 14वें अध्याय का निचोड़ इस श्लोक को कहा गया है। इसको ध्यान से हम लोग श्रवण करेंगे। गुणानेतान अतीत्य त्रिंदेहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखैर
विमुक्तो अमृतम अश्नुते गुणान एतान अतीत्य। यहां संधि है, गुणान एतान अतीत्य त्रिन देही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखई विमुक्तो अमृतम अश्नुते। गुणान, गुणान का मतलब है ये तीन गुण, बहुवचन है या तीन गुण है ना, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। गुणान एतान, एतान माने ये वाले जो अभी पहले भगवान ने बता चुके हैं अभी तक। अतीत्य माने इनका अतिक्रमण करके। कौन अतिक्रमण कर रहा है इनका? त्रिनदेही। त्रिनदेही माने तीन गुणों से बना हुआ जो शरीर है, ऐसा देही, देहधारी पुरुष। हमारा जो शरीर है वो किससे बना है? तीनों गुणों से मिला है। सत्वगुण भी है इसमें, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। इसका कार्य है ये जो हम सृष्टि तत्व में श्रवण कराए हैं, किस प्रकार से शरीर की रचना हुई है। तो त्रिदेही, देह समुद्भवान, देह को उत्पन्न करने वाले। हमारी जो देह है, हमारा जो शरीर है, ये उत्पन्न करने वाला कौन है? गुण। तो जो इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर देता है, जिससे इस शरीर की उत्पत्ति हुई है, वह व्यक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमारा शरीर और ये संसार केवल त्रिगुणात्मक बताया गया है। केवल इसमें तीन गुण ही गुण हैं और कुछ नहीं है प्रकृति के, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। अब हमको इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करना है, क्योंकि उसको अतिक्रमण किए बिना हमको वापस संसार में आना पड़ेगा। तो कह रहे हैं जो इनका अतिक्रमण कर देता है, अतीत्य, अतीत्य का मतलब अतिक्रमण करके, वो क्या करता है? जन्म मृत्यु जरा दुख, दुखई, जन्म से, मृत्यु से, जरा माने बुढ़ापे से, और दुख से विमुक्त, इनसे रहित हो जाता है, इनसे मुक्त हो जाता है। और मुक्त होके क्या करता है? अमृतम अश्नुते, अमृत का वो क्या करता है? सेवन करता है। अश्नुते माने खाना, उसका अनुभव करना। तो जो जब तीनों गुणों से अतीत हो जाता है, तब आत्मा का जो सच्चिदानंद स्वरूप है, ये आनंद अंश को कहा गया है यहां पर अमृत। तो आनंद, जो सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा है, उसका अनुभव होता है, अर्थात आत्म साक्षात्कार होता है। इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर, और तीनों गुणों से ऊपर उठने का तरीका भगवान ने क्या बताया था? पहले तमोगुण को रजोगुण से दबाएंगे, रजोगुण को सत्वगुण से दबाएंगे, उसके बाद सत्वगुण का भी हम भोग नहीं करेंगे, क्योंकि सत्वगुण में बहुत आनंद मिलता है, सुख मिलता है, ज्ञान होता है ना उसके अंदर, तो उसका सुख भोगने में हम लोग लग जाते हैं, उसी में आसक्त हो जाते हैं। लेकिन अगर उसका भोग ना किया जाए तो क्रमशः भजन करते करते एक साधक त्रिगुणावस्था पर, त्रिगुणातीत अवस्था पर पहुंच जाता है। उसी की चर्चा यहां की जा रही है। तो जिस समय वो स्वयं को कर्ता और भोक्ता भी नहीं मानता है, तब उसका जो जन्म मृत्यु, बुढ़ापा और दुख, ये सब के सब नष्ट हो जाते हैं और वो आनंद का अनुभव करता है। तो कह रहे हैं यहां पर, गुणानेतानतीत्य त्रिंदेही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्तो अमृतम अश्नुते। हरे कृष्णा। 14वां अध्याय और 21वां श्लोक श्रवण करते हैं। अब भगवान ने अपने अनुसार अर्जुन को सारी बातें बता दी कि देखिए, ये तीन प्रकार के गुण हैं प्रकृति के, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। इनकी ऐसी ऐसी वृत्तियां हैं, इसमें शरीर छोड़ा जाएगा तो इस प्रकार के लोकों की प्राप्ति होगी, और इन तीनों से जो अतीत है वो व्यक्ति मेरे भाव को प्राप्त करता है। तो अब स्वाभाविक रूप से अर्जुन के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि कैसे प्राप्त करें, कैसे अतीत हुआ जाए इन गुणों से, और वो जो अतीत होने वाला पुरुष है वो किस प्रकार का लक्षण होते हैं उसके। तो वही बात अब अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं। जिज्ञासा मूलक प्रश्न है अर्जुन का। अर्जुन उवाच कैर्लिंगैस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतांस् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। कई लिंगई
त्रीन गुणान एतान अतीतो। काफी बड़ी संधि है, दोबारा श्रवण करें। कई लिंगई त्रीन गुणान एतान अतीतो भवति प्रभो किम आचारः कथम च एतान त्रीन गुणान अतिवर्तते। हे प्रभो, भगवान को प्रभु कह रहे हैं, हे प्रभु, एतान, एतान का मतलब ये तीनों गुण, तीन माने तीन, गुणान माने गुण, इन तीनों गुणों से जो अतीत है ऐसा मनुष्य, कई, कई माने किन लक्षणों से युक्त है। लिंगई, लिंग का मतलब है लक्षण, किन लक्षणों वाला है, उसके अंदर हमको कैसे पता लगेगा कि इस व्यक्ति के अंदर तीनों गुणों से ऊपर जा चुका है, ये दिखाई कैसे देंगे उसके लक्षण। किम आचार है, उसका आचरण कैसा होगा, वो व्यवहार कैसा करेगा सब लोगों के साथ। और कथम, कथम माने कैसे, च माने और, एतान माने इन, त्रीन माने तीनों गुणों को अतिवर्तते, अतिक्रमण, इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जाएगा ये भी बताइए। तीन प्रश्न अर्जुन ने यहां पर पूछे, जैसे दूसरे अध्याय में अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के विषय में पूछे थे, उसी प्रकार के यहां पर तीन प्रश्न हैं अर्जुन के। उसके लक्षण क्या हैं, चार हो गए प्रश्न, तीन प्रश्न हुए ना। उसके लक्षण क्या है गुणातीत पुरुष के, उसका आचरण कैसा है, और इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है। तो अब आगे भगवान जो हैं इसके प्रश्नों का उत्तर देंगे अर्जुन के बहुत डिटेल में, और वो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर हमारे लिए भी उतने ही रेलेवेंट हैं, और बल्कि उससे अधिक रेलेवेंट हैं। अर्जुन शायद ये हमारे लिए तो पूछ रहे हैं ना भगवान से। तो कह रहे हैं यहां पर, अर्जुन उवाच कैर्लिंगै स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथम चेतान् स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। हरे कृष्णा। 14वां अध्याय 22वां श्लोक। अब अर्जुन की बात का उत्तर देते हुए भगवान बता रहे हैं कि उसके लक्षण क्या हैं। तो यहां कह रहे हैं 22 और 23वें श्लोक में लक्षण बताए हैं उस गुणातीत पुरुष के। भगवान ने कह रहे हैं, भगवान श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवर्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवर्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। भगवान बता रहे हैं, हे पांडव, अर्जुन को संबोधन किया पांडव कह के, हे पांडव, जो तीन प्रकार की वृत्तियां हैं, सत्वगुण की, रजोगुण की और तमोगुण की। तो सत्वगुण की वृत्ति हम लोगों ने श्रवण की थी, प्रकाश प्रधान वृत्ति। रजोगुण की वृत्ति थी प्रवृत्ति, किसी काम के अंदर लगना। और तमोगुण की जो वृत्ति है वो है मोह। ये तीनों वृत्तियां, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह, अर्थात प्रकाश का मतलब ज्ञान, प्रवृत्ति का मतलब कार्य करना, किसी चीज को कार्य करने का मन करना, किसी चीज में आसक्ति का हो जाना। मोह का मतलब है अज्ञान। तो ये दोनों तीनों जो चीजें हैं, ये इनसे न द्वेष्टि, इनसे द्वेष नहीं करता। कब? जब संप्रवर्तानी, मतलब अगर ये तीनों वृत्तियां उसके हृदय में उत्पन्न हो तो वो इसे द्वेष नहीं करता। वो सोचता है कि ठीक है, ये वृत्तियां आ रही हैं और जा रही हैं, आ रही हैं और जा रही हैं, क्योंकि वृत्ति कभी स्थायी नहीं होती है। कभी कभी हमारे मन में अज्ञान छा जाता है, कभी हम लोग आलस्य में आ जाते हैं, कभी हम लोग मोह में आ जाते हैं। ऐसा होता रहता है। तो जो गुणातीत व्यक्ति है वो इनके साथ आसक्त नहीं होता, मतलब इनसे द्वेष नहीं करता कि अरे
ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ, या अगर कोई अच्छी वृत्ति आ रही है तो उसके साथ आसक्ति हो जाए कि मैं ऐसा बना रहा हूं, मैं ऐसा बना रहा हूं, इसके लिए कोशिश नहीं करता, प्रयास नहीं करता, तो ना तो उनसे द्वेष करता है कि ये वृत्तियां मेरे में आ जाएं, प्रवृत्त हो जाएं, तो भी इनसे द्वेष नहीं करता, और ये भी इच्छा नहीं करता वो कि ये वृत्तियां मुझसे दूर हो जाएं, निवृत्त हो जाएं, क्योंकि हमारे हृदय के अंदर, हमारे चित्त में जो वृत्तियां उठती हैं वो प्रारब्ध के कारण उठती हैं। जिस प्रकार के हमारे संस्कार पड़े हुए हैं उस प्रकार के हमारे हृदय के अंदर, हमारे चित्त के अंदर स्फुरण होते रहते हैं। वृत्ति का मतलब समझिए स्फुरण। तो वो स्फुरण कभी कभी सात्विक होते हैं, कभी राजसिक, कभी तामसिक। तो जो गुणातीत व्यक्ति है वो अगर ये सारी की सारी वृत्तियां आने लगें तो उसे द्वेष नहीं करता। वो कहता है ठीक है, आ रही हैं, आएंगी और चली जाएंगी, वॉट एवर हैज कम विल गो, अल्टीमेटली एवरीथिंग विल पास, नथिंग विल रिमेन। इसीलिए वो ना तो इनसे द्वेष करता है और ना इनसे, अगर नहीं आ रही हैं तो उनको प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं करता, न कांक्षति, न निवृत्तानि कांक्षति, इनसे निवृत्त होने के लिए भी इच्छा नहीं करता। और ये वृत्तियां उसके अंदर आए और आ जाएं तो उनसे द्वेष भी नहीं करता, मतलब वो इनसे उदासीन रहता है, क्योंकि अब उसके वश में तो नहीं है ना। हमारे मन में क्या वृत्ति आ रही है ये हमारे वश में नहीं है, तो वो केवल उसका साक्षी मात्र होता है। उसके अंदर से उसने अपनी जो कामनाएं थी, उनके साथ लिप्त होने की जो इच्छा थी वो हटा ली, बस इतने से काम हो जाएगा। यही है राग और द्वेष। जो हमारे राग और द्वेष हमारे अंदर हृदय में छुपे हुए हैं, चित्त में छुपे हुए हैं, जिनके कारण अनेक अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उठते रहते हैं, उनके साथ हमको अटैच नहीं होना है किसी भी प्रकार से। ना तो उनसे आसक्ति रखनी है और ना उनसे विराग रखना है, द्वेष रखना है। यही है गुणातीत अवस्था का लक्षण। तो कह रहे हैं भगवान, श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हरे कृष्णा 14वां अध्याय और 23वां श्लोक। इसमें भी भगवान गुणातीत पुरुष के लक्षण बताते हुए आगे कह रहे हैं, उदासीनवत आसीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। उदासीनवत आसीनो गुणैर्यो न विचाल्यते। गुणै और यो का मतलब यह, गुणावर्तन्त इति एव यो अवतिष्ठति न इंगते। उदासीनवत आसीनो मतलब वह व्यक्ति उदासीन की भांति स्थित रहता है। आसीन माने स्थित रहना, उदासीन व्यक्ति की भांति। उदासीन का अर्थ है उत प्लस आसीन। उत का मतलब है ऊपर, तो जो इनसे ऊपर उठ चुका है, उदासीनवत आसीनो, और अपने उच्च स्थान पर स्थित है, क्योंकि वो तो दृष्टा हो गया ना, केवल देख रहा है। गुणैर्यो न विचाल्यते, यो माने जो व्यक्ति गुणों के द्वारा, 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनसे विचलित नहीं होता। तो कभी उसके अंदर सत्वगुण की प्रधानता होती है, कभी रजोगुण की, कभी तमोगुण की, लेकिन वो विचलित नहीं होता, वो वहीं का वहीं स्थित रहता है, केवल दृष्टा मात्र। गुणावर्तन्त इत्येव, और इसका उपाय बता रहे हैं क्या है, वो ये समझ लिए है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, जिसको पहले भी बता चुका, गुणा गुणेषु वर्तन्त। वास्तव में गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, मतलब कार्य कर रहे हैं। हम कार्य नहीं कर रहे हैं, हमारे द्वारा कोई कर्म नहीं हो रहा है, वो तो हम आसक्त हो जाते हैं जब कर्म में, तब वो कर्म कहलाता है, वरना तो केवल क्रिया मात्र है, और क्रिया में तो आसक्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम क्रिया में आसक्ति करके उसको कर्म बनाकर और स्वयं को कर्ता मान लेते हैं, जबकि वास्तव में क्या है फैक्ट, गुणा वर्तन्त इत्येव, गुणा ही गुण में बरत रहे हैं।
यहां बरत रहे हैं वर्तंत। यो अवतिष्ठति, इस प्रकार, तिष्ठति माने स्थित रहता है, न इंगते, और कोई चेष्टा नहीं करता। उसके अंदर कोई वृत्ति उदय हुई तो उस वृत्ति के अनुसार वो चेष्टा नहीं करता, वो अपने स्वरूप में स्थित रहता है, अवतिष्ठति। और स्वरूप क्या है? भगवान का दास। तो भगवान का दास है, वो भगवान की सेवा में ही लगा रहता है। अगर उसके मन में किसी समय ये आए कि चलो हम कुछ कार्य करते हैं, कुछ सैर सपाटा करते हैं, तो वो उसमें प्रवृत्त नहीं होता, नहीं जाता, क्योंकि वो राजसिक वृत्ति है, उसे मालूम है, वो उसको केवल देखता है, दृष्टा मात्र है। तो इनमें, इन तीनों गुणों के अंदर आसक्त हो जाना ही हमारी समस्या हो जाती है कि हम इन तीनों गुणों से ऊपर नहीं उठ सकते। यदि हम केवल दृष्टा बने रहें, केवल दृष्टा, और अपने स्वरूप में स्थित, स्वरूप में स्थित मतलब स्वयं को भक्त समझकर भगवान का भजन करते रहें, यही है उसका लक्षण, गुणातीत पुरुष का लक्षण। तो क्या कह रहे हैं यहां? उदासीन वदासीनो गुणैर्यो ने विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योवतिष्ठति नेंगते। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। 14वां अध्याय, और अब हम लोग 24 और 25वां श्लोक एक साथ श्रवण करेंगे। इसमें भगवान ने गुणातीत मनुष्य के आचरण के विषय में बताया है, क्योंकि अर्जुन ने पूछा था किम आचारः, उसका आचरण कैसा है, व्यवहार कैसा है। तो यहां पर वो बता रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस् तुल्य निंदात्म संस्तुति मानापमानयोस्तुल्यस् तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। सम दुख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्म कांचनः, अर्थात फिर आगे है तुल्य प्रिय अप्रिय धीर धीरस तुल्य निंदा आत्म संस्तुति मान अपमानयो तुल्य तुल्य मित्रारि पक्षयो, मित्र प्लस अरि प्लस पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते, उसको गुणातीत कहते हैं, कहा जाता है। तो यहां पर कह रहे हैं धीर, उस पुरुष को भगवान ने यहां पर संज्ञा दी है धीर पुरुष। तो जो धीर पुरुष सुख और दुख में सम है, अर्थात सुख और दुख को समान समझता है। स्वस्थ, स्वस्थ का मतलब है अपने स्वरूप में स्थित है। सम लोष्टाश्म कांचनः, जिसके लिए लोष्ट, लोष्ट का मतलब है मिट्टी का ढेला, अश्म का अर्थ है पत्थर और कांचन का अर्थ है स्वर्ण। तो जो मिट्टी के ढेले में, पत्थर में और सोने में भेद नहीं समझता, उनको समान भाव से ही देखता है। तुल्य प्रिया अप्रियो, जो चाहे उसको प्रिय वस्तु की प्राप्ति हो, चाहे उसको अप्रिय वस्तु की प्राप्ति हो, उसमें भी जो समान भाव रखने वाला है। और क्या है? निंदा आत्म संस्तुति, चाहे उसकी निंदा की जाए चाहे उसकी स्तुति की जाए, तो इन दोनों में भी जो समान भाव को प्राप्त है। मानापमानयो तुल्य, मान और अपमान में तुल्य है, उसका मान करो या अपमान करो उसके लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो तो गुणातीत है। शरीर के धर्म से जब ऊपर उठ गया तो मान और अपमान की तो कोई चिंता ही नहीं रही। तुल्यो मित्रारि पक्षयो, और मित्र और शत्रु के पक्ष में सम है, ना तो उसका कोई मित्र है ना कोई उसका कोई शत्रु है। सर्वारंभ परित्यागी, और सभी कर्मों के आरंभ का, परित्यागी मतलब त्याग करने वाला है। गुणातीतः स उच्यते, उसी को गुणातीत कहा जाता है। तो ये जितने भी भगवान ने यहां पर उसके आचरण संबंधी विशेषण बताए हैं, गुण बताए हैं, ये सारे के सारे गुण इससे पहले के अध्यायों में आ चुके हैं। इनमें से कुछ जो है भक्त के गुण में आ गए, कुछ ध्यान ज्ञानियों के स्थित प्रज्ञ के गुण में आ गए, कुछ छठे अध्याय में जब ध्यान योगी का प्रसंग चल रहा था तो वहां पर आ गए समलोष्टाश्म कांचन।
इसी प्रकार का व्यक्ति जो है वो गुणातीत कहा गया है। तो कह रहे हैं सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति मानापमानयोस्तुल्यस तुल्यो मित्रारि पक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। हरे कृष्णा।